नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण सत्र लेकर आए हैं जिसमें हम यूपी पीजीटी 2010 के हिंदी विषय के प्रश्न जो है उसका व्याख्या करेंगे, उसको हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी परीक्षा में सफल होने के लिए जो है पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करना सबसे सटीक रणनीति है। और इससे न केवल हमें प्रश्नों के स्तर का पता चलता है बल्कि कई प्रश्न जो हैं बार बार दोहराए भी जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2010 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए, प्रश्न 1 है पवन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसमें से बताना है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पो धन अन, पवन। अब सवाल ये है कि पवन में कौन सी संधि है। तो इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो क्या आजकल है, रातों रात है, दिन दिन है या वीर पुरुष है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आज कल। आज और कल ये जो है द्वंद्व समास है। प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है। तो इसमें अथ का विलोम बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इति। अथ का विलोम इति होता है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन शाश्वत, शाश्वत शब्द का विलोम है। तो शाश्वत का हो जाएगा नश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नश्वर। सॉरी दोस्तों, माफी चाहती हूँ। यहाँ पे शाश्वत का विलोम जो है नश्वर नहीं होगा बल्कि क्षणिक होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उच्च श्रृंखल। ये उच्च श्रृंखल जो है शुद्ध शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योत्सना, ज्योत्सना। प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदृश्य, सदृश्य जो है शुद्ध है। प्रश्न 8 है कि गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तो ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 9 है ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तो ये जो है कंठ ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं ओ और औ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 10 है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारात प्रचक्षते। उक्ति के लेखक कौन है। तो इस उक्ति के लेखक हैं आचार्य दंडी। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। प्रश्न 11 है कीरत भनी भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की ये पंक्ति है। तो तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है। ठीक है, तो इसमें लोक मंगल की भावना है। अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह कुमारग है, जहां ने कुशया सयान पक बाक नहीं, ने कुशयानपन बाक नहीं। इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो इस पंक्ति के लेखक घनानंद है। अगला प्रश्न है कि सरहपाद, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि जो है राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। संदेश रासक क्या है। तो यह एक खंड काव्य है। और संदेश रासक किसका है। तो अब्दुल रहमान का है। अगला प्रश्न है आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, किस रचना में मिलता है। तो ये है परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासो किसकी रचना है। तो ये जगनिक का है, जगनिक का है। प्रश्न 16 है कि राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। तो इस रचना के लेखक हैं रामानंद। अगला प्रश्न है सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो इस जो सुजान विनोद है इसके रचनाकार हैं देव। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य बताना है। तो ये है कृष्ण चरित्र। प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ। तो ये सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है
तो देखिए दिनकर का हुंकार भी है, कुरुक्षेत्र भी है और उर्वशी भी है, लेकिन त्रिधारा जो है दिनकर की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा त्रिधारा। अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन कीर्ति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। जो साहित्यालोचन है इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन है, तो ये है करुणालय। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में, ठीक है, उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बजारे हुस्न, ये उर्दू भाषा का है बजारे हुस्न। तो बजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है इनमें से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा सदन। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। 25 प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति है, ठीक है। एक प्रश्न तो ये हो गया कि प्लाट का मोर्चा किसका है, तो शमशेर बहादुर सिंह का है। और ये किस विधा की है, तो ये रिपोतार्ज है। प्लाट का मोर्चा जो है शमशेर बहादुर सिंह का रिपोतार्ज है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके हैं सानी। सानी का पूरा नाम है गुलशेर खां सानी। तो जो काला जल है ये इन्हीं का है, गुलशेर खां सानी का। प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है, ठीक है। तो ये मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये जो है त्रिलोचन का है। और त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, वासुदेव सिंह है, वासुदेव सिंह। प्रश्न है कि एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं महेंद्र भल्ला। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, यहाँ पे तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का हो गया, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक पत्नी के नोट्स किसने लिखा है, ठीक है। एक पत्नी के नोट्स किसकी है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, तो अलवार भक्तों की संख्या जो है 12 मानी गई है। प्रश्न है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये डॉक्टर धर्मवीर हैं। तो इन्होंने लिखा है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता कैसी है, तो पूर्वीपन लिए हुए है इनकी भाषा। अंधेरे में कविता किसने लिखी है, तो ये मुक्तिबोध ने लिखी है। प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस पुस्तक में संग्रहित है, तो ये तार सप्तक में संग्रहित है। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है, तो यह रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये तुलसीदास को कहा जाता है। और रूपकों का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा था, तो लाला भगवान दीन और जो है बच्चन सिंह ने कहा था। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है अवधी। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, तो नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ थे। अगला प्रश्न है कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विस्मय। प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। 40 नंबर का प्रश्न है कि कंधा का तत्सम है, कंधा का तत्सम बताना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्कंध। स्कंध जो है कंधा का तत्सम शब्द है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखा चित्र। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, तो ये राय कृष्ण दास ने लिखा है। प्रश्न 43 है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है। जो दूसरी परंपरा की खोज जो है नामवर सिंह का जो वो कृति है, तो ये किसके ऊपर लिखे हैं, किसके ऊपर केंद्रित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, तो आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं, तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं। उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त
कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो ये जो है माघ है। ठीक है। उपमा, उपमा से कालिदास हैं। उपमा पद लालित्य दंडी हैं। अर्थ गौरवम भारवी हैं। लेकिन उपमा, पद लालित्य, अर्थ गौरव ये तीनों गुण जो है माघ में पाए जाते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो ये है रामनाथ सुमन की। प्रश्न 48 है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये पंक्ति दिया है और इसमें अलंकार बताना है। देखते हैं पंक्ति को। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि सुख को जो है तोता जो है उसको भ्रम हो गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें भी अलंकार ही बताना है। तो पंक्ति है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो इसमें जो है दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है। तो ये रेखा चित्र किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो यह एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये निराला के लिए प्रयुक्त होता है महाप्राण। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो ये है राधाचरण गोस्वामी का। अगर प्रश्न पूछता है कि सती चंद्रावली की रचना किसने की है? तो राधाचरण गोस्वामी ने। अगर प्रश्न है कि सिर्फ चंद्रावली, चंद्रावली किसकी है? तो ये जो है भारतेंदु का है, भारतेंदु का है। प्रश्न है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ बताना है आप लोगों को। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो देखिए ये जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चतुर्भुज दास। सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, लेकिन जो ये चतुर्भुज दास हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? तो सूरदास थे, परमानंद, कृष्णदास थे और कुंभनदास थे। इसका कोडिंग भी है कि कुंभ के मेले में सूरदास नहाने गए, नहा करके उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई और कृष्ण की पूजा करने लगे। तो कुंभ के मेले, कुंभ से कुंभनदास हो गया। कुंभ के मेले में कौन जाते हैं? तो सूरदास जाते हैं। और वहां पे जब ये नहाते हैं कुंभ के मेले में, तो नहाने के बाद इनको परम आनंद की प्राप्ति होती है, तो परमानंद हो गए। और फिर ये कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो कृष्णदास हो गए। ठीक है। और इसी तरह से जो है विट्ठलनाथ के भी शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो ऐसे कर लेंगे उसी में कि कुंभ के मेले में सूरदास नहाने गए और नहा करके उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई और कृष्ण की पूजा करने लगे। फिर वहीं पे जो है गोविंद स्वामी होते हैं और नंददास से छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से। तो गोविंद स्वामी हो गए और नंददास से छेड़खानी करते हैं तो छेड़खानी से हो जाएगा चित स्वामी। और कैसे करते हैं? चतुराई से करते हैं तो चतुर्भुज हो जाएंगे। प्रश्न 56 है गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है। ये संस्कृत का प्रश्न है। तो गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति होगा। प्रश्न है कि खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में अलंकार बताना है। तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरही। तो ये पंक्ति जो है विद्यापति की है। प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो ये है आपका राग दरबारी। और बाकी जो तमस है यह भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। आधा को देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि भारत पाक विभाजन पर आधारित जो रचना है वो तमस है, आधा गांव है और कितने पाकिस्तान है। ये सभी जो है भारत पाक विभाजन को लेकर लिखी गई है। और जो राग दरबारी है ये नहीं लिखी गई है। अब बताइएगा कि ये राग दरबारी किसका है? तो राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल का है। आधा गांव किसका है? तो आधा गांव राही मसूगरजा का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। और तमस जो है भीष्म शाहनी का है। प्रश्न 60 है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है?
तो कसाई बाड़ा के लेखक शिवमूर्ति हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, ये पंक्ति किस संत की है? तो ये पंक्ति जो है रैदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णु स्वामी है। और बाद में इसी जो है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का जो है आगे चल करके वल्लभाचार्य भी इसमें दीक्षित हुए थे। उनको जो है विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैतवाद दर्शन को आगे बढ़ाए हैं वल्लभाचार्य ने भी। तो लेकिन यहाँ पे प्रवर्तक पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु स्वामी। रचना है एक कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार पूछा है, तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में रचित है। भाव नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव झांसी की ये है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है। प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रिय प्रवास किसका है? हरिऔध का है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। और पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी का है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद 1, मृत्युंजय 2 और पथिक 4। तो 31 24 31 24 ये हुआ ऑप्शन जो है तीसरा का सही है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो देखिए बुद्ध चरित नाम से एशिया लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किसने किया था? तो आचार्य शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसके काव्य है? तो एडविन अर्नाल्ड का है। और किस भाषा में किया था? तो ब्रज भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, वह उक्ति किस साहित्यकार की है? यह उक्ति है, कौन सी उक्ति है? कि ज्ञान राशि के संचित कोश भी ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। अगला प्रश्न है भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत है उत्पत्तिवाद। इसको आरोपवाद भी कहते हैं, आरोपवाद। शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये है वामन। प्रश्न है कि ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हठती हसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदार हूँ फगुआ देत बनय न। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो इसमें कायिक अनुभाव है। एक बार पुनः इस पंक्ति को पढ़ते हैं कि ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती हसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदार हूँ फगुआ देत बनय न। तो कायिक अनुभाव है। अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा खुशी मनाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। अगला प्रश्न है सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगला प्रश्न है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है मूर्ख धनी। प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम बताना है। तो जो मेघ शब्द है ये तत्सम है, तत्सम। 80 प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए मिलाते हैं। खचाखच ये जो है देशज शब्द है। और मुरलीधर योग रूढ़ है, क्योंकि कृष्ण के लिए ये योग रूढ़ हो गया है। टिकट घर, टिकट और घर संकर शब्द हो गया। और सांप जो है तद्भव है। तो इसका क्या होगा? 3 1 31 और 42 30। यही है ऑप्शन जो है 2 ही सही है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है कि किंग कर्तव्य विमूढ़
शब्द का सही अर्थ बताना है तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। प्रश्न है अंत्यज। अंत्यज एक शब्द है, इस शब्द का सही अर्थ बताना है तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अंत्यज का कि जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो। तो यही है अंत्यज का अर्थ, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। प्रश्न है बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ बताना है तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। तर्कश का पर्यायवाची शब्द बताना है तो तर्कश का पर्यायवाची हो जाएगा निसंग। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो तरुणी है, प्रमदा है, ललना है, लेकिन जो ललाम है ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ललाम। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। मारे सिमोहि कुंठा एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है तो यह महादेवी वर्मा की है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है तो कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मंगलेश डबराल की रचना है तो ये पहाड़ पर लालटेन जो है मंगलेश डबराल की रचना है। निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है तो ये है कुकुरमुत्ता। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुव स्वामी कोमा, चंद्रगुप्त अलका और ये स्कंदगुप्त नहीं, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है क्योंकि ये कार्नेलिया कहती है सुवासिनी से। ठीक है, इसको बना लीजिएगा कि कार्नेलिया का कथन है और ये सुहासिनी से कहती है, कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है तो ये दुर्वासा को कहा है, सुलभ कोपो महर्षि। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है तो कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बिनी चदरिया में किसका चित्रण किया गया है तो इसमें बुनकरों के जीवन का संघर्ष है, बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण है झीनी झीनी बिनी चदरिया में। प्रश्न है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है तो समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग की विशेषता है। प्रश्न है नवगीत दशक, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था तो ये है शंभुनाथ सिंह। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है तो अधैर्य का कवि दिनकर को कहा गया है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है तो वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को कहा है। कौरवी किस बोली को कहते हैं तो कौरवी जो है खड़ी बोली को कहते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। प्रश्न है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण बताना है इसमें कि कौन सा काव्य गुण है तो इसमें माधुर्य गुण है। पर्णकुटी शब्द का समास बताना है तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार जो हैं रघुवीर सहाय हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के का है, फ्रैंक ई के का। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना है तो उच्चारण में उपसर्ग है उत्धन चारण, उत्धन चारण उच्चारण। टालस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कीर्ति है तो ये केदारनाथ सिंह की है। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी तो इसकी सही वर्तनी होगी आनुषंगिक। संस्कृत का प्रश्न है कि कीर्ति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है तो कक्तिन प्रत्यय के योग से हुआ है। अगला प्रश्न है 110 नंबर का कि न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन है तो इस उक्ति के लेखक हैं भामह। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। प्रश्न अगला है कि विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति है।
विद्यालयम निकषा नदी अस्ति द्वितीया विभक्ति है। प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। पंक्ति है कि एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय बिकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो इसमें जो है भयानक रस है। 114 नंबर का प्रश्न है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये उपन्यास है और इस उपन्यास की रचना किसने की है। तो विनोद कुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मेरा जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का, सिंहावलोकन यशपाल का, नीड़ का निर्माण फिर ये जो हरिवंश राय बच्चन का है, बसेरे से दूर अज्ञे ये अज्ञे का नहीं है बल्कि यह भी बच्चन का ही है, हरिवंश राय बच्चन का ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बसेरे से दूर घर वाला। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। रिपोतार्ज तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। प्रश्न 117 है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है। तो मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है और ये महाभारत की कथा पर आधारित है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। तो ये जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो यथाविधि में जो है आपका अव्ययी भाव समास होगा। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। यहाँ पे प्रथम व्याख्याता पूछा है तो प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है। तो इसमें जो है व्यंग्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। और 125 प्रश्न है और 2010 का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। ठीक है, ऐतिहासिक नाटककार पूछ रहा है तो ये हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों ये थे यूपी पीजीटी 2010 के सभी प्रश्न और उनके विस्तृत और सटीक उत्तर। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको अपनी तैयारी के स्तर को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और उन साथियों के साथ साझा करें जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अगली क्लास में हम किसी और महत्वपूर्ण पेपर या विषय पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे न छूटे। अपनी तैयारी जारी रखें और सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।